जिंदगी का समय निकल जाएगा। कुछ किया है या नहीं किया है, जो अच्छा किया है तो वो समय आपका सार्थक हो गया है। दान की बातें सुनी थी आपने, सुपात्र दान की बात आ रही थी और इसी विषय को लेकर के विभिन्न विभिन्न प्रकार के दान की व्याख्या जो आपके सामने रखी गई कि कुल मिलाकर दान के समय में हमारी भावना कैसी रहनी चाहिए। अगर उस तरह की भावना आ जाए तो चाहे कम दान किया चाहे ज्यादा किया वो सफल सार्थक हो सकता है। राजा विक्रम को भी प्रतिदिन आप सुनते हैं, विक्रम में भावना दान की भी थी, परोपकार की भी थी, दीन दुखियों का दुख दूर करने की भावना, सारे कुटुंब परिवार को संतोष दिया, जनता को संतोष दिया। और सुदत्त सेठ को कहा कि मैं जब तक ये दुख दूर नहीं कर दूं तो अन्न ग्रहण नहीं करूं, 900 कन्याओं का पता लगाऊंगा। कितने कितने स्थान पार कर दिए, स्थान पार करते करते कहाँ पहुंचे, हर हर भोलेनाथ को कौन याद नहीं रखता। वहां से गणपति जी के मंदिर में पहुंच गए। विनायक जो रिद्धि सिद्धि के दाता है वहां पर पहुंच गए और उनसे पूछ रहे, साक्षात प्रकट हुए सामने। भक्ति श्रेष्ठ होती है तो परमात्मा भी जिनको याद करते वो प्रकट होते हैं, और भक्ति में ही कमी है तो वो प्रकट नहीं हो सकते। परोपकार के काम के लिए जा रहे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। प्रकट हुए, पूछा कि बस आप तो इतना सा बता दो कि वो खापर चोर कहाँ रह रहा है। दरवाजा बंद कर दिया, जितने में तो खटखटाया दरवाजा और गणपति जी कहने लगे कि अब खापर आ गया है, मुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा। एक लात मारता है और दरवाजा नीचे गिर गया। मुख से गालियों की वर्षा कर ली, क्योंकि अन्यायी था, अत्याचारी था, दुष्टी था, अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने वाला था। विद्या तो बहुत थी पर विद्या का सदुपयोग नहीं था। पुण्यशाली आत्माएं होती है वो विद्या का सदुपयोग करते बहनों, और जो पुण्यहीन, पुण्य तो कमाया पर वापस पुण्य कमाना नहीं जानता है, वो दुरुपयोग करता है। ठीक वो दरवाजा खोलने के लिए गए। बात विनायक ओस से करे, मत बोले अब और फिरे, देह स्थूल से देरी लागी, जल्दी रीस तुझे उर जागी, इसमें गलती कौन करे, बात विनायक उस से करे, बात विनायक उस से करे। दोनों वे राजी हंस दीना, कितना जुल्म आज ते कीना, नए किवाड़ कौन करे घड़ी, विनती बात विनायक उस से करे, बात विनायक उस से करे। भूप विचारे निकली नाथ, 33 करोड़ देव सिरतात, जिसकी फजीते खूब करे, बात विनायक उस से करे, बात विनायक उस से करे। इसकी शरण अब क्या रहस, इसकी शरण अब रहसी लाज, और रूप रच ले वो आज, द्वार बाहिर जा आयो फिरे, बात विनायक इस से करे, बात विनायक उस से करे।
पहुँच्यो मंदिर अंदर चाली, कहे तस्कर कौन है तो आली। आयो रात में डर विसरी, बात विनायक उससे करे, बात विनायक उससे करे। हरहत नाम हमारा जानो, करूँ हमाली उर में ठानो। गणपत पूजो प्रेम धरे, बात विनायक उससे करे, बात विनायक उससे करे। आज लग गई देरी खासी, सुन खापर बोल्यो ओलासी। थारी बात नहीं और उतरी, बात विनायक उससे करे, बात विनायक उससे करे। चोबा चंदन कपड़ा चासू, मिले हमाला भणी कठासू। खरहत कहे है बात खरी, बात विनायक उससे करे, बात विनायक उससे करे। पहले कर तो चोरी चावी, यह चीजा उण भिरिया लावे। ढाल 26 में मेस्त्री करे, ढाल 26 में मेस्त्री करे। बात विनायक उससे करे, बात विनायक उससे करे। जब खापर से विनायक जी बात कर रहे हैं कि अरे ये क्या कर दिया, पहले मेरी बात तो सुन लेते, उसके बाद में कुछ ऐसा काम करते। इस तरह की गालियाँ जो दे रहे हो, इस तरह से जो बोल रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरा शरीर बहुत बड़ा है, भारी शरीर है, क्योंकि विनायक जी का शरीर भारी जो है, भारी शरीर है। इसलिए मैं वहाँ से उठूंगा, यहाँ तक आऊँगा, जब तक मुझे थोड़ा समय तो लगेगा ही। अगर पतला शरीर है तो जल्दी आ जाते, भारी शरीर है तो चलने में समय लगता है, थोड़ा तो टाइम लगेगा। इतना सा टाइम लगा और तुम्हारे दिमाग में इतना गुस्सा भरा हुआ, क्रोध में आ गए, इतनी रीस कर ली। अब बताओ इसमें गलती किसकी है, मेरी गलती है या आपकी गलती है? दोनों हंसी मजाक की बात करके बात को टाल रहे। खापर भी खुश हो गया, विनायक जी भी हंस गए और खापर भी हंस गया। पर ये इतना जुल्म जो तुमने किया है, मेरे मंदिर का द्वार तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया, बताओ अब इस समय ये कौन दरवाजा बनाएगा, कौन घड़ेगा, कौन लगाएगा? ये तुमने अच्छा नहीं किया है, इतने गुस्से में आकर के मेरा द्वार भी तोड़ दिया। राजा अपना अदृश्य रूप बना करके देख रहे हैं, क्योंकि विक्रम के पास में रूप फेरने की विद्या थी। अदृश्य बनकर के देख रहे कि 33 करोड़ देवी देवताओं के नाथ कहलाने वाले हैं ये, और इनकी इस तरह की फजीती जो कर ली गई है, द्वार तोड़ दिया और मुंह से अपशब्द जो बोल दिया है, जैसा जो सभी कह रहे थे वैसा ही ये दुष्ट चोर है, अन्यायी है, अत्याचारी है। पर अब मैं इनकी शरण में जो आ गया हूँ, किसके? विनायक जी की शरण में, इनकी शरण में जो आया हुआ हूँ, तो मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा काम तो जरूर सफल हो जाएगा। जो मैं चाह रहा था कि खापर से मुलाकात हो जाए या स्थान मिल जाए, वो भी मुझे मिल गया है। पर अब आगे के लिए मुझे योजनाबद्ध काम करना होगा। बुद्धिमान इंसान होता है, वो अपनी योजना बना करके काम करता है। योजना से काम करना। उसी समय अपना बाहर जाकर के रूप फेर दिया।
अलग प्रकार का रूप बना लिया। विद्या जिनके पास में थी और समय देखते हुए रूप बदला, द्वार के बाहर जाकर के, और फिर रूप बदल करके वापस मंदिर में पहुंच गया है। जैसे ही मंदिर में आया अर्धरात्रि के समय, तो वो तस्कर पूछ रहा है खापर कि अरे तुम कौन हो? इस आधी रात के समय में तुम यहाँ पर आए, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? कोई इस नगरी से बाहर भी नहीं निकलते हैं और तुम आधी रात में यहाँ पर आए हो, क्या बात है, किस कारण से आए और तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम तो खरहत है। विक्रम अपना रूप बदला और नाम भी बदला कि मेरा नाम खरहत है और मैं हमाली का काम करता हूँ। हमाली का काम करते करते पूरा दिन व्यतीत हो गया पर मुझे समय नहीं मिला, क्योंकि मेरा पक्का नियम है कि मैं गणपति की, विनायक जी की पूजा किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ। ये मेरे नियम लिया हुआ है और मैं नियम पक्का पालने वाला, इसलिए समय मुझे आधी रात में अभी मिला। आज काम ज़्यादा था और समय मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं आधी रात में यहाँ पर आ गया। मेरा बड़ा प्रेम है, स्नेह है, भक्ति है, इसलिए मैं इस मंदिर में आधी रात में, मुझे कोई डर नहीं लगता है। आज आने में समय जो लग गया, खापर सारी बात सुनता है और सुनने के बाद में खापर कह रहा कि तेरी बात मेरे गले नहीं उतरी है, तेरी बात जो है वो मेरे गले नहीं उतर रही है, क्योंकि तेरे शरीर पर तो चंदन लगा हुआ है और इतने जेवर पहने हुए हैं और राजा से ही पोशाक पहनी हुई है। तो यह जो हमाली का काम करता है तो उनके पास ये सब कहाँ से आने वाले? न तो कोई ये चंदन मिलता है उनके पास में, न कोई जेवर मिलते हैं, न कोई ये राजा से ही पोशाक मिलती है। तो खरहत कह रहा कि आपकी बात बिल्कुल सत्य है, जो आप कह रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं पहले चोरियां करता था। क्या करता? पहले चोरियां करता था और चोरी के समय में मैं राज दरबार में भी गया, वहाँ राजा के भंडार में भी चोरियां की, इसलिए उस समय ये सारे राजा के जेवर भी चुरा करके लाया और राजा से पोशाक भी चुरा करके लाया। चोरी में सब कुछ माल लेकर के आया, और अब ये चोरी करते करते जो माल लाया है तो मैं दिन में तो इसका उपयोग नहीं कर सकता, तो रात में कर लेता हूँ। सखा एक हो तो सरस, दोनों लूटत लोग, एक दिन मित मारी जगो, उर में उपजो शोक। तसलारे चोरी तजी, करूं हमाली काम, सत्य बात दाखी सभी, छिवी न झूठ छदाम। स्वाभाविकता है आपके मन में ये विचार जरूर आएगा कि एक हमाली के पास में इतनी बढ़िया बढ़िया पोशाक, इतने इतने अच्छे अच्छे जेवर और इतना शरीर सुसज्जित बना हुआ, चंदन लगाया हुआ, पर मैं सही सही बात बता दूं आपको, क्योंकि मैं मंदिर में झूठ नहीं बोलता। यहाँ आने के बाद में कोई भी मुझे कुछ भी पूछ ले तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैं सही बात आपको बता दूं कि हम दो मित्र थे, दोनों मित्र चोरियां करने के लिए जाते थे, और चोरी करने के लिए जाते जाते एक बार पकड़े गए। मैं तो वहां से भाग निकला, मुझे कोई पकड़ नहीं पाए, पर मेरे मित्र को पकड़ दिया और वो मित्र मारा गया, दंड स्वरूप में मारा गया। ये सब देख करके मेरे मन में इतना संताप हो गया, इतना दुख हो गया कि उस दुख को मैं आज भी भूल नहीं पाया हूँ। इतना दुख मेरे मन में हो रहा। उस दिन के बाद में मैंने चोरियां करनी छोड़ दी है। पहले चोरियां करता था और अब चोरी करना छोड़ दिया।
तो चोरी छोड़ने के बाद में अब कुछ ना कुछ काम तो मुझे करना ही होगा, और तो कोई काम मुझे आता नहीं, इसलिए मैंने हमाली का काम शुरू कर दिया। प्रतिदिन हमाली का काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ। पर जो पहले चोरियां करते समय ये सब चुराया है, तो इनका उपयोग करने के लिए कभी कभी मन में आ जाती है, तो आधी रात का समय होता, कभी रात में निकलता हूँ तो ये सब मैं धारण कर लेता हूँ। बस यही बात है मेरे जीवन की, इसमें मैंने तनिक मात्र भी झूठ नहीं कहा है, सत्य बोल रहा हूँ। अब राजा विक्रम धूर्त के सामने धूर्त विद्या अपना रहे, क्योंकि सठे साठ्यम समाचरे, जैसे को तैसा उत्तर। अगर वो उस समय धूर्त विद्या नहीं अपनाते तो न तो खुद का बचाव और न 900 कन्याओं का पता नहीं लग सकता। तो ये बात सुन करके खापर सोचने लगा कि बात तो ठीक कह रहा है, जो जो सत्य बात थी इसने बता दी है, पर अब खरहत उनसे क्या पूछता है खापर से। उसने तो अपना परिचय खापर को दे दिया, पर अब खरहत खापर से परिचय जो पूछेंगे वो सुनेंगे आगे इसी विषय को आप, कि परिचय पूछने पर खापर अपना परिचय क्या दे सकता है और परोपकारी विक्रम अपना कार्य कैसे साध सकता है। जिसके मन में परोपकार की भावना होती है, दीन दुखियों को गले लगाने की भावना होती है, जनता की भलाई करने की भावना होती है, उनके सारे कार्य सफल भी जरूर होता है, मार्ग कोई न कोई अवश्य मिल जाता है। इसलिए हमेशा हर इंसान को मन से, वचन से और कर्मणा से अच्छे काम करने चाहिए, भलाई में हमेशा आगे रहना चाहिए, दीन दुखियों के लिए सहयोगी बन जाना चाहिए। अगर ऐसा सच्चिंतन रहेगा। कबीरदास जी ने भी कहा कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ने घटियों नीर, दान दिया धन्य गए, कह गए दास कबीर। आप थोड़ा सा चिड़िया अपनी चोंच में कितना सा पानी ला सकती है, आपके लिए वो एक बूंद हो सकता है। वो चिड़िया एक एक बूंद पानी लाते हुए विचार करती है कि मैं एक दिन इस पूरे समुद्र को सुखा दूंगी, तो क्या ये कार्य उस चिड़िया से कभी संभव हो सकता है? कदापि नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने अपनी सोच बना ली है कि मैं थोड़ा थोड़ा सा दान दूं और मेरा नाम भामाशाहों में आ जाए, तारा चंदी जैसों के साथ मेरा नाम जुड़ जाए, तो क्या ऐसा संभव होगा? कदापि नहीं। सात्विक दान देने की जब तक भीतर में भावना पल्लवित नहीं होगी, तब तक हमारा दान श्रेष्ठ दान नहीं हो सकता। तो अंतर्मन में प्रभु का ध्यान लगाना चाहिए। परम चक्र की विचित्रता चारों तरफ फैली है, परम चक्र की विचित्रता चारों तरफ फैली है। पुण्य पाप का प्रभाव कोई चादर उजली कई मेली है, पुण्य पाप का प्रभाव कोई चादर कई उजली कई मेली है। श्री कृष्ण जी अवगुण में से भी गुण को ढूंढ लेते थे और दुर्योधन गुणों में से भी अवगुण को ढूंढ लेता था। किसी गरीब जिन हर्ष वाणी जी फरमाते हैं कि ते धन्ना ते पुत्ता जैसो प्रणामो हविष्य मानित्यम जैसे गुणानुरागो अविद्यो भोजम अपवरयम। अर्थात वे धन्य है, वे पुण्यवान है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं जो गुणों को भले ही ग्रहण न कर पाए, लेकिन गुणित जनों के प्रति, गुणवानों के प्रति, गुणों के प्रति जिनके हृदय में मान सम्मान और ग्रहण करने की उत्सुकता है। यदि हम गुणों को ग्रहण करें,
तो हमारा जीवन उज्जवल बनता जाएगा और एक दिन उसी पुष्प की भांति हमारा गुणानुरागी जीवन पूरे जगत में सुगंधित फैलाता रहेगा। इन्हीं भावों के साथ एक उत्तर के साथ अपनी बात को विराम दूंगी। गुनाह के दलदल में डूब रहा है आदमी, गुनाह के दलदल में डूब जाओगे, जैसा करोगे वैसा ही तुम पाओगे, जैसा करोगे वैसा ही तुम पाओगे।